भारतीय रेलवे का नया इंजन अब पानी से चलेगा। धुआं उगलने वाले पुराने डीजल इंजनों की अब छुट्टी। जी हां, भारत ने आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिद्द से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी है। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। He managed to stay in power for for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है। सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की नई ताकत है। अब आप गौर से सुनिए कि ये बड़ी बात क्यों है। हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक दुनिया के बस कुछ ही देशों के पास थी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन। लेकिन अब भारत ने उन बड़े देशों की बराबरी कर ली है, और सिर्फ बराबरी नहीं, भारत ने उन्हें टक्कर भी दी है। जहां बाकी देशों की ट्रेनें सिर्फ 2 से 4 डिब्बों की होती है, वहीं भारत ने 10 डिब्बों वाली ट्रेन उतारकर दुनिया को हैरान करके रख दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्या बोलेगा, ये तो जो है हमारे एक एनवायरमेंटल एक ट्रेन है, ये ग्रीन एनर्जी का माइलस्टोन है, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, इससे पॉल्यूशन कम होगा। इनको सुनने की जरूरत नहीं है। वो मिस कर रहे हैं मोस्ट एग्रेसिव एनर्जी का मैनूवर पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने बड़ी जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के स्वागत में आपको बता दें कि भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बन चुकी है, जो कि जींद से लेकर के और पानीपत तक जाएगी। इसको पीएम मोदी ने जो है हरी झंडी दिखा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है उन देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जो साफ स्वच्छ और साफ कोच और हाइड्रोजन गैस जो है वो चलाने वाली ट्रेनों में शामिल है। आपको बता दें कि भारत का एक सबसे बड़ी लंबी जो है वो ट्रेन हो सकती है। इसकी स्पीड तकरीबन 120 के स्पीड से ट्रेन भाग सकती है। दोस्तों, ये हाइड्रोजन और पानी से चलने वाली ट्रेन की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाई दे रहा है। भारत ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, ना प्रदूषण होगा ना कोई भी कुछ भी होगा, और भारत के ईंधन की भी बचत होगी। इसको चलाने के लिए ना डीजल पेट्रोल ना इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं ज़रूरत है। दोस्तों, ये हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी। इसी को चलते आगे चलते इस वीडियो देखते हैं आगे। वो मोमेंट शुरू हो गया, लेकिन ये कोई प्लेनेट को सेव करने की बात नहीं है। ये जियोपॉलिटिकल वेपन है जो हम यूज कर रहे हैं रेलवे लाइन के ऊपर। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और जो ट्रांसफर किया गया है, डिजाइन किया गया है, वो भारत ने नहीं किया, वो कनाडा ने किया है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारा रेलवे है वो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ डीजल और पेट्रोल वो यूज़ करते हैं। हमने मिडिल ईस्ट के ऑयल से अपने आप को बाईपास करना है, क्योंकि जो हमारा लेगेसी इलेक्ट्रिकल ग्रिड है वो एंटायरली मिडिल ईस्ट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये है नया हाइड्रोजन का वॉर जो हमने शुरू कर दिया। एंड में बताऊंगा आपको मिडिल ईस्ट कौन सा वॉर कर रहा है, चाइना कौन सा वॉर करता है, और भारत ने एक नया ही वॉर शुरू कर दिया। और अब तो हमने बातें करनी शुरू कर दी है कि ये हाइड्रोजन वाली ट्रेन हम आईमैक के अंदर, इसके अंदर भी हम लगाने वाले हैं। अब होगा क्या, जुलाई 17 को यानी कि कल या परसों को मोदी जी वो शेड्यूल करेंगे एक फ्लैग ऑफ, झंडी हिलाते हैं हरे रंग की, वो किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन वो शुरू की जाएगी। ये चलेगी अबाउट 90 किलोमीटर। रूट होगा जींद से लेकर सोनीपत सेक्शन के अंदर, ये हरियाणा के अंदर आता है। अब सभी क्या बोलेंगे, सभी ने बोलेंगे, जो हमारी हेडलाइंस है उसमें आएगा मेक इन इंडिया, हमने दुनिया के ऊपर राज करना है, बड़ी बड़ी वीडियोस इसके ऊपर बनाई जाएंगी। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि 2 इंडियन कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं पूरे सिस्टम को। जो ट्रेन का सेट होता है पूरा का पूरा वो बनाया जा रहा है, जो हमारा भारत के अंदर चेन्नई के अंदर जो कोच फैक्ट्री है वहां पर बनाया जा रहा है। जो सिस्टम की इंटीग्रेशन है कोई मिद्धा सर्वो ड्राइव्स करके कंपनी है वो कर रही है। हैवी इंजीनियरिंग फर्म है, ये बेस्ड है हैदराबाद के अंदर। और जो इंडियन रेलवेज है वो पैसा खर्च रहा है पानी की तरह। कितना खर्च किया होगा एक छोटी सी एक ट्रेन के ऊपर? 111 करोड़ रुपए एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे इंडियन रेलवेज ने खर्च कर दिया। अब आप बोलेंगे यार इसको खर्च करने की जरूरत क्या थी। दोस्तों, मैंने पहले बोला मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी, जैसे डीजल के इंजन होते हैं वो आज भी हम यूज करते जा रहे हैं। अब इंजन जो है उसको रिप्लेस करने का वो टाइम आ गया, तो मोदी जी ने बोला पुराने डीजल इंजन को नए इंजन में चेंज करने के बजाय नई टेक्नोलॉजी में इसको चेंज करते हैं। ये देखने में लगता है कि जो डोमेस्टिक एक जीत है मेक इन इंडिया की, लेकिन अगर आप जो है ना अंडर द सरफेस जब आप चेक करेंगे,
जो कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भारत की है ही नहीं। जो हार्ट है इंजन का, जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द हार्ट, जो ट्रेन का है, जिसको जिसको ये हाइपर एडवांस्ड फ्यूल सेल बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमने क्वाइटली उसको इंपोर्ट कर दिया कनाडा से। और जो इंजन है, इंजन का भी इंजन, वो बिलोंग करता है कैनेडियन पावर हाउस, कंपनी का नाम बता रहा हूं आपको, बलार्ड पावर सिस्टम्स। ये बहुत बड़ी कंपनी है कनाडा की, और ये सारे सिस्टम्स कनाडा की कंपनी हमें दे रही है। अब मैं इसको बोलता हूं स्टेल्थ इंजेक्शन। क्यों बोल रहा हूं? भारत को मालूम है कि हम ट्रेन तो बना सकते हैं, हम कोचेस बना सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक जो मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये हाइड्रोजन, ये पूरे के पूरे सेल्स निकलते हैं, वो हम नहीं बनाते। अब ये मेम्ब्रेन करती क्या है? आपको मालूम है कि वाटर है, उसका कंपोजिशन होता है H2O। अब H2O में से आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, उसके लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए। वो हमारे पास नहीं है, ना ही हम कमर्शियल स्केल के ऊपर उस मेम्ब्रेन को बना सकते हैं आज की डेट में। ये बहुत ही ज्यादा हाईली क्लासिफाइड ये टेक्नोलॉजी है, और ये जो कनाडा है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये क्लीन एनर्जी के सेक्टर की टेक्नोलॉजी वो दुनिया में किसी को नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया के ऊपर आगे आगे जाकर, दुनिया ऑयल से बाहर निकल रही है तो हाइड्रोजन का जमाना आएगा, कनाडा आपको क्यों देगा? ओ भाई, कनाडा को देना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2026 तक वो चाहते हैं कनाडा वाले हमारे साथ एक FTA साइन करने के लिए। इसलिए जो बलार्ड पावर सिस्टम्स है वो शिप किया गया। हाईली स्पेशलाइज्ड ये सिस्टम है 100 किलोवाट के फ्यूल सेल्स बनाने के लिए। हमारे पास इसको आ गया, जिसको यूज करेंगे भारत के इंजीनियर्स। दोस्तों, ये सिंपल परचेज नहीं है। लेकिन अगर $400 बिलियन ऐड कर रहा है तो इट मींस कि अगले 10 सालों में तो इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए। यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया $8 ट्रिलियन होगा। और $400 बिलियन अगर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इंडिया जो है वो $12-13 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी एट द एंड ऑफ दी 2047। 17% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है, यानी कि उसका वो है। दुनिया की टोटल जीडीपी का 4% है, ठीक है जी। और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एआई सेमीकंडक्टर डिफेंस, ये सारे एआई सेमीकंडक्टर डिफेंस, ये तो सारे वो जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं, इंडिया में तो नहीं ठहर रहे, ठीक है जी। अच्छा, मिडिल इनकम एक ट्रैप है इनके पास। बहुत सारे मुल्क जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं मिडिल इनकम लेवल पे आके, ठीक है जी। जब वेजेस बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आता है, एक्सपोर्ट्स की बात आती है, तो इंडिया को फिर अपनी जब वेजेस बढ़ेंगी, चीजें होंगी, तो वो भी एक उनका मसला है। द मोमेंट इंडिया लोअर इनकम से मिडिल इनकम जाएगा तो इंडिया के लिए मसले मसाइल होंगे। लो प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट के मसले हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए 40% ऑफ द जीडीपी आनी चाहिए। जॉब क्रिएशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है जी, उसके अपने मसले मसाइल है, उसके अपने मसले मसाइल। दोस्तों, आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी बस पानी से चलने वाली हाइड्रोजन चले ट्रेन की बात करें तो सभी देशों के अंदर जो है वो 3 डिब्बे की बनी हुई है, लेकिन भारत में यहाँ पर जो है 10 डिब्बे की ये बन चुकी है लंबी ट्रेन, और ये 89 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 घंटे में तय करेगी। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए। और आपको ये भी बता दें कि ये कुछ जो है वो कंट्री के अंदर ही था, चीन, जर्मनी, जापान जैसे कंट्रियों में ही जो है सिर्फ इससे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनी थी। भारत में ये चौथा देश भारत बन चुका है जहाँ पर जो है पानी से चलने वाली जो है ट्रेन बन चुकी है, जो नो पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन और प्रदूषण बिल्कुल 0% हो चुका है। दोस्तों, इस समय भारत को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर चर्चा बना हुआ है कि भारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी बना भी दिया और चला भी दिया। दोस्तों, काफ़ी समय से इस पर मेहनत चल रहा था, और पाकिस्तान के कंट्री के अंदर अभी आज तक वो लोग मोटरसाइकिल तक नहीं बना पाई है। दोस्तों, यही बातें चल रही है चारों तरफ। इस ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखा दी। आपको बता दें कि ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि भारत में जो हाइड्रोजन गैस का जो है वो चलान चल चुका है। ये पहली ट्रेन भारत में जो है हाइड्रोजन की बनी है। आने वाले समय में जो है हर जगह हाइड्रोजन की जो चलने वाली जो है ट्रेन बन जाएगी। ऐसे कोच इतने साफ सुथरे हैं कि लोग देख करके हैरान हो रहे हैं। सभी बिल्कुल प्रकार से जो है काम कर रही है। दोस्तों, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और आपको बता दें कि आम जनता को देखते हुए इस ट्रेन का किराया भी बहुत ही कम रखा गया है। मात्र 5 रुपये में जो है लोग इस ट्रेन को जो है सफ़र कर सकते हैं। यानी अब आप जिंद से पानीपत जाने के लिए मात्र जो है 25 रुपये में आप जो है वो सफ़र तय कर सकते हैं। 5 रुपये जो है दोस्तों, आपको बता दें 5 रुपये किराया रखा गया है एक स्टेशन से अगले स्टेशन के लिए।
ये बहुत ही बड़ी बात है। भारत की उपलब्धि के लेकर के पाकिस्तान हैरान हो चुका है।